हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ब्लैक एंड वाइट। तो हम कर रहे थे चैप्टर 3 जहां हमने नेशनल इनकम के फॉर्मूलों को समझा था। हमने बहुत सारे तरीके देखे थे कैसे फॉर्मूला को डिराइव किया जा सकता है, कैसे फॉर्मूला को याद किया जा सकता है 3 स्टोरी के बेसिस पे। आज हम उसी का यानी चैप्टर 3 के ही फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए एक आधा क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे नेशनल इनकम के बेसिक्स के यानी फॉर्मूलेस के क्वेश्चंस लगाएंगे। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। ठीक है, आप ये वीडियो जरूर देखना और इस वीडियो को देखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप मेरे जो कंसेप्ट थोड़ा सा मैं रिकैप करवाऊंगा उसको देखेंगे। जब मैं क्वेश्चन को पब्लिश करूंगा तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर आपसे सॉल्व हो पाता है तो आप मेरे तरीके से मैच करेंगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, जैसे जैसे मैं सॉल्व करवाऊंगा उसको सीखेंगे। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होगा या हो जाएगा उसके बाद आप रिमेनिंग वीडियोस को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सर आपने बताया ये बताया था कि जीडीपी एमपी ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है नेशनल इनकम डेरिवेशन में। ठीक है, और सबसे बड़ा यूनिट होता है एनएनपी एट एफसी। ठीक है, जीडीपी एमपी से एनएनपी एट एफसी अगर मुझे यहां से यहां जाना आ गया, लेट्स सपोज अगर मुझे दिल्ली से लद्दाख जाना आ गया, मुझे दिल्ली से लद्दाख जाना आ गया, अगर मुझे दिल्ली से लद्दाख जाना आना आता है तो मैं मनाली तो जा ही सकता हूं ना, चंडीगढ़ तो जा ही सकता हूं ना, क्योंकि मुझे लॉन्गर डिस्टेंस आ गया है तो शॉर्टर डिस्टेंस तो छोटा ही पड़ेगा ना सर। समझ रहे हो? जैसे अगर आप 12th में हो, अगर 12th की मैथ्स आपसे हो जा रही है तो सर 3rd 4th की तो हो ही जाएगी ना। सिमिलरली अगर आपको इससे उस पे जाना आ गया तो आप किसी पे भी जा सकते हो, और हम ये क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे भी। सर ग्रॉस को नेट में चेंज करते हैं, ग्रॉस मींस गंदा, नेट मींस साफ। गंदे से साफ पे जाएंगे तो कुछ चीजें हटानी पड़ेंगी। क्या हटाएंगे सर? माइनस डेप्थ। याद रखना हमेशा प्लस माइनस ही गड़बड़ करवाता है, इसी के लिए मैं ये स्टोरी बना के लाया हूं। ठीक है, फिर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है। छोटे से बड़े पे जाएंगे तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो क्या ऐड करेंगे? प्लस NFIA। और सिमिलरली उल्टा अगर आएंगे नेशनल से डोमेस्टिक पे तो माइनस करेंगे। ठीक है, बात करते हैं एमपी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे। तो मैंने बताया था मार्केट से फैक्ट्री जा रहे हैं तो मोदी जी को गिराना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं आपको। मोदी जी को गिराने का मतलब क्या है? माइनस करना पड़ेगा मोदी जी को। मोदी जी जाएंगे तो अपना टैक्स लेके जाएंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? बस इतना ही है। जी से एन पे जाना, डी से एन पे जाना, एमपी से एफसी पे जाना, और इसको उल्टा कर लो तो भी हो जाएगा। जहां पे जैसे अगर मैं मानता हूं जी से एन पे गया था तो माइनस डेप्रिसिएशन था, एन से जी पे आता तो क्या होता? प्लस डेप्रिसिएशन। बस तो आपको 3 स्टोरी के बेसिस पे 6 फॉर्मूले तो क्लियर हो गए। टोटल होते 12 हैं तरीके। सारा आपको बस इसी 3 चीज पे सारे नेशनल इनकम के क्वेश्चन करवा दूंगा, चाहे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, लास्ट ईयर इजी, सब हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लगाते हैं हम। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे हमारा सवाल। कितने लाख रुपए के लिए? 4 लाख के लिए। अगर नहीं हुआ तो आप खुद को मार लेना। चलो, ये है हमारा क्वेश्चन 2। हाँ ठीक है, चलो इसको लगाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 लगाते हैं, एग्जाम्पल 3 लगाते हैं, और कुछ क्वेश्चन और मैं निकालता हूं वो भी लगाएंगे। ठीक है, चलो आपको क्या करना है यहां पे? सर आपको वीडियो पॉज करना है, सर आपको वीडियो पॉज करना है और ट्राई करना है। होपफुली आपको ये विजिबल है। मैं थोड़ा सा स्पेस लेने की कोशिश करता हूं। अरे ये क्या है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं ताकि मैं यहीं पे लिखूं, बट आपको दिखना भी चाहिए। आई होप सो आपको विजिबल होगा क्वेश्चन। ठीक है, उधर नहीं जा सकता, नहीं। ठीक है, होपफुली मुझे तो शायद स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपको शायद क्वेश्चन विजिबल होना चाहिए। क्वेश्चन दिख रहा है आपको क्लियरली, या फिर मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सारे वैल्यूज लिख लें। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं ताकि मुझे बेसिकली ये है कि मुझे स्पेस मिल जाए लिखने के लिए, क्योंकि मैं दोबारा बार बार स्क्रीन पे स्विच नहीं करना चाहता।
चलो ये रहा क्वेश्चन, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ, आइए, मज़ा आएगा। देखते हैं क्या है। सर हमें बोला है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था, एनडीपी एट एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एनडीपी एट एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम निकालना है। तो सर हम लिख लेते हैं यहाँ पे एनडीपी एट एफसी, ये हमें फाइंड करना है सर। जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी जो है हमारे पास गिवन है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमारे पास जीएनपी एट एमपी गिवन है 2500। ठीक है, अब बाकी सारी चीजें क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन, फिक्स कैपिटल क्या होता है? मशीनरी, मशीन को कंज्यूम करते हैं क्या हम? खाते हैं क्या बैठ के मशीन को? या कार हमारा क्या है? कैपिटल है, कार को खाते हैं क्या? कंज्यूम करते हैं? नहीं सर, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोले या फिर डेप्रिसिएशन बोले या फिर ये बोले रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल बोले या रिपेयर ऑफ फिक्स कैपिटल बोले, ये सारा डेप्रिसिएशन ही है। फिक्स कैपिटल फिक्स एसेट के साथ कुछ नहीं किया जा सकता है, वो डेप्रिसिएट ही होता है। ठीक है, चलो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, यानी कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडी है, एनएफआईए है, चेंज इन स्टॉक है, अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ फिक्स एसेट। वाह, मजा ही आ गया। चलो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब इससे हमें निकालना क्या है सर? हमारे पास जीएनपी एट एमपी गिवन है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी। आ जाओ ट्राई करते हैं। थोड़ा सा रब कर सकते हैं क्या? चलो इसमें इरेजर नहीं है ना, चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। विजिबल है क्लियरली? हमारे पास क्या गिवन था सर? जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी गिवन है सर। हमें निकालना क्या है सर? जीएनपी एट एमपी से जाना कहाँ है सर? हमें जाना है एनडीपी एट एफसी पे। हम जाते हैं एनडीपी एट एफसी पे। क्लियर है? क्लियर है। अब सर आपने बताया था ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे, ग्रॉस को नेट में चेंज करते हैं तो क्या होता है सर? ग्रॉस को नेट में गंदे से साफ पे जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे, नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है। बड़े से छोटे पे जाएंगे तो क्या होगा सर? बड़े से छोटे पे जाएंगे तो माइनस NFIA। ठीक है, माइनस NFIA। अच्छा एक मिनट रुकना, जस्ट एक मिनट, मैं प्रीवियस स्क्रीन पे एक बार चेक कर लूं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा था मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है चलो। हाँ, ओहो, एक तो ये बार बार रब हो जाता है, आई एम रियली सॉरी। एक सेकंड आपका टाइम बर्बाद होगा, मैं वापस से लिख लेता हूँ। GNP एट MP से हमें जाना था NDP एट FC पे। तो मैंने ग्रॉस को नेट में चेंज किया था, ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो माइनस NFIA। ठीक है, देखो PP तो सेम है, इसको हमने कर दिया कैंसिल, इसको हमने कर दिया कैंसिल, P से P कैंसिल हो गया। अब हमारे पास था मार्केट से फैक्ट्री बचता है, मार्केट से फैक्ट्री जाएंगे तो मोदी जी को गिराना पड़ेगा, तो यानी माइनस NIT। अब जिन बच्चों का नहीं सॉल्व हुआ था फिर से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अब हम करते क्या है, ये गिवन है हमारे पास 2500, 2500 में से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। कहाँ है डेप्रिसिएशन हमारे पास? ये रहा हमारा डेप्रिसिएशन 200, तो माइनस 200 करते हैं। ठीक है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कहाँ गिवन है? फ्रॉम अब्रॉड। देखो फ्रॉम जरूरी है, अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट होता, फ्रॉम है तो ये ट्रीटमेंट है, 2 वाला भी करवाऊंगा मैं। कितना गिवन है? 50, तो आ गया माइनस 50। NIT माइनस होगा। ठीक है, NIT मतलब क्या होता है? टैक्स माइनस सब्सिडी, मैंने करवाया था। NIT का मतलब क्या होता है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तो NIT का मतलब होता है टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे टैक्स कहाँ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये रहा ना, हाँ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्स, ठीक है। सब्सिडी किधर गिवन है, सब्सिडी है 50, ठीक है। देखो टैक्स है 20 और सब्सिडी है 50। तो सर कुछ नहीं करना है, हमें बस माइनस पता है ना, हम यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्या हो जाएगा हमारे पास सर, 20 माइनस 50, 20 माइनस 50, कुछ चेंज नहीं करेंगे सर, माइनस वाला ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट के अंदर होने तो जो होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2500 माइनस 200 माइनस 50, तो 2500 में से 250 चला जाएगा, तो 2250 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या ब्रैकेट के अंदर 20 में से तीस माइनस 30 बचेगा। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट, वहाँ पे मैंने लेस किया, ठीक है। अब सर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2250 प्लस 30 इज इक्वल टू 2280, और यही है हमारा एनडीपी एट एफसी, ठीक है, यही है हमारा एनडीपी एट एफसी 2280, ठीक है। आप यहां भी देख सकते हैं, ठीक है, 2280, बहुत इजी तरीके से हो गया। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन लगाएं, आ जाओ ये लगाते हैं। देखते हैं क्या हमें बोला है, GNP एट FC निकालना है। क्या निकालना है हमें, GNP एट FC। गिवन क्या है, NDP एट MP, NDP एट MP गिवन है। तो सर हमें बोला गया है NDP एट MP से, NDP एट MP से हमें जाना कहाँ है सर, क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है GNP एट FC, GNP एट FC, यही निकालना है ना सर। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, ये गिवन है हमारे पास और ये हमें निकालना है, GNP एट FC निकालना है, NDP एट FC हमें गिवन है। क्लियर है। अब चलो पहले हम देख लेते हैं क्या कैसे है। अच्छा इसमें फ्रॉम और टू वाला है, समझेंगे, ठीक है। पहले सर नेट को ग्रॉस में, साफ से गंदे पे जा रहे हैं, नेट से ग्रॉस गंदे पे जा रहे हैं, गंदे पे जाएंगे तो कचरा ऐड करना पड़ेगा ना सर, तो प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं तो क्या होगा, हाँ जी डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं, डोमेस्टिक छोटा होता है नेशनल बड़ा होता है, छोटे से बड़े पे जाएंगे तो प्लस NFIA, और पी गया मार्केट से फैक्ट्री जा रहे हैं तो मोदी जी को गिराना पड़ेगा माइनस NIT। क्लियर है, माइनस NIT। ये सारा चीज हम करेंगे और फटाफट हमारा निकल जाएगा। NDP एट FC कितना गिवन है हमारा, 25,000 गिवन है, प्लस डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, डेप्रिसिएशन हमारा गिवन है 5,000, तो 5,000 डेप्रिसिएशन लिख दिया सर। NFIA कितना गिवन है, फ्रॉम और टू गिवन है, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड मतलब अब्रॉड से पैसा आया है, फ्रॉम अब्रॉड, टू अब्रॉड होता है जब अब्रॉड पैसा जाता है, तो जितना पैसा बाहर से आया है, जितना पैसा बाहर से आया है इज 400, फ्रॉम में से हमेशा टू को माइनस करते हैं, फ्रॉम वो है जो पैसा आया है, टू वो है जो उसको पे करना है हमें, ठीक है। तो अगर हमें ज्यादा पे करना है तो कंट्री नुकसान में है, समझ रहे हो, आपको कोई 100 रुपए दे रहा है और 200 रुपए मांग ले रहा है तो आप 100 रुपए नुकसान में होना क्या चाहिए कि देखो जैसे इसमें अगर आपके पास 200 रुपए हैं, आपसे कोई 100 मांग रहा है तो आपका प्रॉफिट 100 रुपये बच रहा है, बट उल्टा करेंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है। चलो अभी इस केस में देखते हैं, फ्रॉम कितना गिवन है हमें, फ्रॉम गिवन है 400, फ्रॉम है 400, चाहे यहीं लिख देता हूं, चलो आ जाओ। फिर से हमें नहीं समझ में, हमने ब्रैकेट ओपन किया, 400 माइनस 600, फ्रॉम में से 2 को माइनस कर दिया, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, माइनस NIT कितना गिवन है, अच्छा टैक्स तो है ही नहीं, टैक्स तो है ही नहीं सर, वाओ डेप्रिसिएशन, ठीक है हमारे पास टैक्स है ही नहीं, तो ये तो अच्छी बात हो गई ना, कितना है 30, तो हम क्या कर देंगे माइनस 0 माइनस 30। सर टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, आप सर सीधे 30 क्यों नहीं लिख रहे हो, मैंने क्या बोला था, NIT हमेशा क्या होता है, टैक्स माइनस सब्सिडी, अगर टैक्स नहीं गिवन है तो 0 मान लेंगे, टैक्स नहीं गिवन है तो 0 मान लेंगे, टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दो, आ गया,
25,000 प्लस 5,000 कितना हो गया? 25,000 प्लस 5,000 प्लस 4 माइनस 200, तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, माइनस 200, उधर कितना है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 30, यही है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो 25 5 30, 30 में से 30,000 में से 200 चला गया तो 29,800 प्लस 30 यानी 29,830, 29,800 प्लस 30। हाँ क्लियर है, बहुत इजी है सर। आपने वहां पे किया क्या था? मैंने बोला था सर NIT इज इक्वल टू टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। किसी क्वेश्चन में अगर सिर्फ सब्सिडी गिवन है, टैक्स नहीं गिवन है, टैक्स को जीरो ले लो, सब्सिडी जो भी गिवन है वो वैसे ही के वैसे ही आ जाएगा। और सर किसी क्वेश्चन में सब्सिडी नहीं गिवन है तो सब्सिडी को जीरो ले लो, तब भी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लस माइनस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वहां पे कोई भी स्टंट नहीं करना है। आपको जो जैसे बताया गया बस वैसे ही पुट करते जाना है। जो चीज नहीं गिवन है आपको लगता है आप जीरो डाल दो। आपको अगर मैंने बोला है फ्रॉम में से 2 को माइनस करने, फ्रॉम में से 2 को माइनस करने, कई क्वेश्चन में 2 नहीं गिवन है तो 2 के नहीं गिवन है तो उसकी जगह जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ऐसा करेंगे, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। एक मिनट देखूं मेरे पास क्वेश्चन आए हैं क्या। देखता हूं, एक मिनट। ये रहा। हाँ चलो, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, लगाएंगे क्या आप? चलो एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं हम फटाफट। लास्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन है हमारे पास GNP एट FC, GNP एट FC है 95,000। ठीक है, फिर है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है हमारे पास 14,000। ठीक है, फिर हमारे पास है NDP एट MP, NDP एट MP, NDP MP गिवन है हमारे पास 1,004,222। ठीक है, क्लियरली विजिबल है। फिर बात करते हैं, हमारे पास है NNP एट MP, ये कितना है? 1 लाख। ठीक है, फिर है हमारे पास GNP एट MP, ये गिवन है हमारे पास 107,000। निकालना क्या है आपको सर? आपको निकालना है डेप्रिसिएशन, आपको निकालना है सब्सिडीज, आपको निकालना है NDP एट FC। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लगा पाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लगा पाएंगे। हाँ ये क्वेश्चन, हाँ चलो। पहले क्या बोला है? डेप्रिसिएशन निकालने। सर डेप्रिसिएशन निकालने बोला है तो सबसे पहले ऐसी चीज़ों को ढूंढेंगे जहां डेप्रिसिएशन का ही डिफरेंस है। देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है? ग्रॉस और नेट का बीच का, ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन, यही होता है। तो देखते हैं कोई ऐसा टर्म जिससे हमें डेप्रिसिएशन मिल सकता है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करोगे। सर देखो अगर ध्यान से, यहाँ पे NNP एट MP है, यानी NP NP सेम है, MP MP सेम है, जो डिफरेंस है वो G और N का है। तो अगर मैं ग्रॉस, जैसे मैं लिखता हूं, हमारे पास गिवन है GNP एट MP गिवन है 107,000 और NDP एट MP है 1 लाख रुपए सर। तो क्या हम ग्रॉस से नेट, आपको पता है नेट से ग्रॉस जाता है तो प्लस डेप्रिसिएशन होता है, तो अगर हम इसको लेस कर दें, यानी इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या हमें निकल जाएगा क्या 7,000 रुपये डेप्रिसिएशन? सर निकल पाएगा ना? क्यों? क्योंकि नेट ग्रॉस में क्या होता है? डेप्रिसिएशन एडेड होता है, नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता है, तो उसमें से माइनस करो, जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन ही है। हो गया सर, इतना ही इजी था। चलो मैं सब्सिडी और NDP एट FC आपके लिए छोड़ता हूं, होपफुली आप इसको निकाल लेंगे, बहुत इजी है, और आप निकाल के इसको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। नेशनल इनकम के अगर आपके ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो यानी आपका फॉर्मूला क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को देखें, रिवाइंड करके देखें, और अगर फिर भी दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और अच्छा स्कोर कीजिए। बाय बाय।